अब स्टार्ट हो रही है। अच्छा यार, ये जो लैब है ना, थर्ड से स्टार्ट हो रही है ज़्यादा, क्योंकि ये जो क्यूरीज दी हुई है ना, ये थर्ड में भी वही दी हुई है जो फर्स्ट और सेकंड में दी हुई है, तो थर्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी डेटाबेस बनानी हो ना, तो क्यूरी इस्तेमाल होती है क्रिएट डेटाबेस। और आगे डेटाबेस का नाम वो यूनिवर्सिटी हो सकता है, वो कोई हॉस्पिटल हो सकता है, वो कोई फार्मेसी हो सकती है। तो यहाँ हमने एक यूनिवर्सिटी की डेटाबेस बना दी, जिसका नाम हमने यूनिवर्सिटी रख दिया। फिर हमने आगे क्वेरी इस्तेमाल करनी यूज़ यूनिवर्सिटी, कि हम उस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। ये हर किसी क्वेरी में आपने कर देना है अगर सर कहें तो। उसके बाद जब एक डेटाबेस बन गई है, तो हम स्टोर करवाने के लिए डाटा उसे टेबल फॉर्म के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्वेरी इस्तेमाल होती है क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम यहाँ हमने स्टूडेंट दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, एम्प्लॉय भी दे सकते हो, पेशेंट भी दे सकते हो, कुछ भी हो सकता है, स्कॉलर भी हो सकता है। इस तरह अंदर हमने लिख दिया स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी मतलब स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है, 7907 या 7900, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या होता है, इंटीजर होते हैं ना, तो हमने इंट ले लिया। प्राइमरी की होती है कि वो यूनिक हो। हर स्टूडेंट का जो नंबर है, रोल नंबर है, वो दूसरे से डिफरेंट होता है, वो सेम ना हो। तो जो प्राइमरी की है वो सेम नहीं हो सकती किसी की भी, ठीक है। तो प्राइमरी की ले ली। नेम जो है, नेम के लिए इस्तेमाल होता है वार चार। अब ये जो 50 है, यहाँ आप 20 भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो, क्योंकि जो नेम है ना, उसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं। जैसे सैयद अब्दुल आशिया है, तो उसमें 10 से 15 अल्फ़ाबेट होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ जो है यहाँ 50 दे दी। आप 20 30 भी दे सकते हो, मर्जी है। डिपार्टमेंट वो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, BSIT ABC होती है। उसके लिए वारचार इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ इसकी लेंथ हमने 30 दे दी। इस तरह जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर भी इंटीजर होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी सेमेस्टर हो, उसके लिए हमने भाई इंट इस्तेमाल किया। या हमने ब्रैकेट कर दी क्लोज। हमारे पास एक टेबल का खाका बन गया है, ठीक है। उसमें हमने कॉलम, पहला कॉलम होगा स्टूडेंट आईडी, दूसरा कॉलम होगा नेम, तीसरा डिपार्टमेंट, चौथा सेमेस्टर। समझ लो एक शीट हमने बना दी, जिसके ऊपर हमने डिफरेंट कॉलम बना दिए। अब इसके बाद काम क्या होता है, उस टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना। मिसाल के तौर पे पहली रो में स्टूडेंट का आईजी नंबर क्या है जी, 1। नेम क्या है जी, अली हमजा। डिपार्टमेंट क्या है जी, आईटी। और सेमेस्टर कौन सा है जी, फिफ्थ। ठीक है, तो इस तरह से हर स्टूडेंट की वैल्यूज को इंसर्ट करवाना। तो उसके लिए क्वेरी इस्तेमाल होती है इंसर्ट इनटू। ठीक है, हमने इंसर्ट करवानी है इनटू, किस में इंसर्ट करवानी है, इस टेबल में। इस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो हमने यहाँ लिख दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज इंसर्ट करवानी है, ये वाली वैल्यूज इंसर्ट करवानी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आईडी हमने लिख दी 101। ठीक है। नेम, नेम पे लिख दिया अली। तो जब हमने वार्चर लेना है ना, यहाँ कोई भी टाइप, तो हमने उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। ये जो कॉमे लगे हुए हैं ना, तो नेम जो है ये कॉमा में लिखा हुआ, ये सेमेस्टर जो है। उसके बाद क्या है, सेमेस्टर CS। उसके बाद सॉरी, डिपार्टमेंट CS। सेमेस्टर क्या है, इंटीजर, सेमेस्टर फिफ्थ। तो हमारे पास ये एक क्वेरी ऐड होगी। मतलब एक स्टूडेंट का डाटा ऐड हो गया, दूसरे का ऐड करना है। इसी तरह इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। ठीक है, एक दूसरे स्टूडेंट का डाटा ऐड हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, नेम, सारा, डिपार्टमेंट, आईटी, और सेमेस्टर 3। ठीक है, तो इस तरह ये तीसरे स्टूडेंट का भी डाटा जो है वो हमने इंक्लूड कर दिए। ये भी आप देख लेना खुद से। उसके बाद है कि ये हमने टेबल बना तो लिया, अब हम चाहते हैं कि यहाँ टेबल शो हो। तो उसके लिए एक क्यूरी इस्तेमाल होती है सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड। उसके लिए क्यूरी इस्तेमाल होती है सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। सिलेक्ट की क्यूरी इस्तेमाल होती है। सिलेक्ट, यहाँ लगाते हैं ये स्टार, स्टैरिक फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम हो वो लिख देते हैं साल के तौर पे। यहाँ हमने इस्तेमाल किया ये सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्योंकि टेबल का नाम स्टूडेंट था ना, तो हम स्टूडेंट का वो टेबल शो करवाना चाह रहे थे। तो होना ये था कि यहाँ वो टेबल शो हो जाना था। लेकिन चूंकि यहाँ सर ने एक और क्यूरीज के बाद इस्तेमाल कर दी कि सिलेक्ट नेम डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि नेम शो हो, डिपार्टमेंट शो हो, फ्रॉम मतलब कि कहाँ से शो हो, टेबल से। टेबल का नाम क्या है जो हमने ऊपर बनाया, स्टूडेंट। वेयर, यहाँ हम कंडीशन लगा रहे हैं कि जहाँ जिस वो उस बच्चे का नाम और डिपार्टमेंट शो हो जाए, जिसका डिपार्टमेंट CS है। तो इसमें से डिपार्टमेंट किसका CS है, इस वाली रो का डिपार्टमेंट क्या है, CS। तो यहाँ क्या नाम है, अली, तो नेम अली शो हो गया। तो यहाँ हमने डिपार्टमेंट भी कहा शो हो, तो डिपार्टमेंट CS शो हो गया। समझ आ गई। ये हम सिलेक्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये वाली लाइन ना लिखते,
यहाँ तक ही लिखते तो पूरे का पूरा टेबल ही शो हो जाना था, सारे का, सी एस आई टी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सारी। लेकिन यहाँ हमने कंडीशन सी एस दे दी, अगर हम यहाँ आई टी दे देते तो ये वाली रो शो हो जानी थी इधर। और अगर हम यहाँ जो चीज़ें हम यहाँ शो करवाना चाहते हैं ना, यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा नेम डिपार्टमेंट, अगर हम यहाँ लिख देते सेमेस्टर तो यहाँ सेमेस्टर भी शो हो जाना था। मतलब जो चीज़ें हम शो करवाना चाह रहे हैं ना, वो सिलेक्ट के आगे लिख दिए यहाँ, ठीक है, वो यहाँ शो हो जाएंगी। ओके हो गया, ये है सिलेक्ट। उसके बाद आ गया हमारे पास लैब 4 स्टार्ट होगी। यहाँ भी कुछ क्वेरीज लिखी तो हुई हैं, जैसे कि अपडेट वगैरह की जो क्वेरीज है ना, वो सर ने इतनी इस्तेमाल नहीं करवाई हुई। यहाँ से अगर हम देखें ऑर्डर बाय सेमेस्टर, ये सर ने इतनी इस्तेमाल नहीं करवाई है वाली, ये भी कर लेना। जो उमर सदीक वाले नोट्स जो बाबा ने सेंड किए हैं वो वाले देख लेना, उसमें ये वाली क्वेरीज के शॉर्ट शॉर्ट बताई हुई हैं। जैसे सिलेक्ट है, वेयर, ऑर्डर बाय, इंसर्ट। अपडेट इस्तेमाल होता है किसी भी स्टूडेंट का हमने डाटा मॉडिफाई करना है, तो अपडेट का भी आप देख लेना। जिस तरह हमने सिलेक्ट को इस्तेमाल किया, इसी तरह अपडेट, इंसर्ट को जो है हम डाटा इंसर्ट करवाने के इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे पहले नंबर पे है, मैं आपको यहाँ से मिसाल से समझाता हूँ। यहाँ पहले नंबर पे है जी 101 अली CS 5। मैं चाहता हूँ यहाँ 101 की जगह मैं कर दूँ 104, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या कि अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट वैल्यूज़ 104, अली की जगह आहद कर दूँ, या CS की जगह मैथ कर दूँ, 5 की जगह 6 कर दूँ। तो अपडेट होता है किसी भी डाटे को चेंज करने के लिए, टेबल में आपने किसी डाटे को चेंज करना है उसके लिए अपडेट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ इस्तेमाल हुआ है जी, ये देखो, ये अपडेट है मॉडिफाइड डाटा, डिलीट रिमूव डाटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका सिंटैक्स क्या है वो आप खुद चैट जीपीटी से निकाल लो, वो कर लो। बाकी है सिंटैक्स सेम, इस तरह सारे इसी तरह ही होना है।